ओम शांति। चारों युग क्या है? सत्य युग से कल युग तक का सफर। कैसे ये चारों युग चलते हैं? हमारा ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष में 4 युगों में विभाजित है। हर युग की अपनी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो मानव सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानी कहते हैं। आज हम शिव बाबा की मुरली के आधार पर इन चारों युगों को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे ये चक्र बार बार चलता है, कैसे ये चक्र बार बार चलता है। सत्य युग, स्वर्ण युग 1250 वर्ष। पंद्रह अक्टूबर 2025 मधुर बच्चे, मीठे बच्चे, सतयुग में देवी देवता, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक होते। हम देख रहे हैं इसके अंदर कि सतयुग के अंदर ये 1250 वर्ष का समय है, जिसमें सभी आत्माएं जो आती हैं, जो बिगनिंग में आती है, वो 100% पवित्र होती है। धीरे धीरे सतयुग के अंदर ही वे 75% पर आ जाती। तो सतयुग का अंत होता है और त्रेता की आदि। तो यहाँ भी आत्माएं धीरे धीरे गिरना शुरू करती है और यहाँ तक 1250 वर्ष में ये गिरकर कितना हो जाती हैं? 50% पवित्र रहती। और जब द्वापर युग शुरू होता है तो ये 50 से गिरते गिरते 25 तक आ जाते हैं। 25% से फिर गिरते गिरते जब 0 पर आते हैं तो परमात्मा आकर समझाते हैं। और ये संगम युग का समय, 100 वर्ष का समय, ये इसी 5000 साल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ये संगम युग 100 वर्ष का है। ये संगम युग 100 वर्ष का है। सतयुग की विशेषताएं पूर्ण पवित्रता, कोई भी विकार नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी विकार नहीं होता। संपूर्ण सुख, किसी प्रकार का दुख, बीमारी व अकाले मृत्यु नहीं होती। प्रकृति सतो प्रधान होती है। सारी प्रकृति हीरे जैसी चमकदार और सुंदर। एक ही धर्म
सनातन देवी देवता धर्म कोई धर्म संघर्ष नहीं। किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म का कोई संघर्ष नहीं। राज्य व्यवस्था लक्ष्मी नारायण का निष्कलंक राज्य, कोई भी कलंक नहीं होता। उदाहरण, जैसे किसी घर में नए सामान सबसे अच्छे होते हैं, वैसे ही सतयुग में नई दुनिया का समय है जहाँ सब कुछ सर्वोत्तम होता है। त्रेता युग, रजत युग 1250 वर्ष। मुरली 18 सितंबर 2025 की है। त्रेता युग में राम सीता का राज्य 14 कला। थोड़ी कमी आ जाती है, पर फिर भी सुखी दुनिया, फिर भी सुखी दुनिया। त्रेता युग की विशेषताएं 14 कला। 16 के स्थान पर 14 कलाएं, थोड़ी न्यूनता कमी आ जाती है। अभी भी सुख प्रधान, सतो प्रधान नहीं, सतो हो जाता है। दुख बहुत कम और सुख अधिक। राम सीता का राज्य, धर्म आधारित शासन व्यवस्था, धर्म आधारित शासन व्यवस्था। प्रकृति अभी भी सुंदर, पर सतयुग जितनी सतो प्रधान नहीं, पर सतयुग जितनी सतो प्रधान नहीं। व्यापारिक व्यवस्था, थोड़ी व्यापारिक गतिविधियां शुरू, थोड़ी व्यापारिक गतिविधियां शुरू। उदाहरण, जैसे सोने में थोड़ा मिश्रण हो जाता है तो वह 22 कैरेट से 20 कैरेट का हो जाता है, वैसे त्रेता में थोड़ी कमी आ जाती है। द्वापर युग, ताम्र युग 1250 वर्ष। मुरली 22 सितंबर 2025। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू होता है। ज्ञान समाप्त, भक्ति आरंभ। राजा प्रजा दोनों भक्त बन जाते हैं। द्वापर की विशेषताएं, भक्ति का आरंभ, ज्ञान समाप्त, भक्ति पूजा शुरू, अनेक धर्म, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का जन्म। विकारों की शुरुआत, थोड़े विकार प्रवेश करने लगते हैं। द्वापर शुरू होता है, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं और धीरे धीरे विकार हमारे जीवन में आने लगते हैं। राज्य परिवर्तन, धर्म आधारित शासन कमजोर। दुख की शुरुआत, सुख में कमी, दुख बढ़ना। दुख की शुरुआत हो जाती है, सुख में कमी आ जाती है, दुख बढ़ने लगता है। उदाहरण, जैसे पेड़ में फूल आने के बाद फल लगते हैं, पर धीरे धीरे पत्ते
सूखने लगते। वैसे द्वापर युग में आध्यात्मिकता घटनी शुरू होती है। कलयुग, लोह युग 1250 वर्ष का होता है। मुरली है इसमें 25 सितंबर 2025। कलयुग अंत में सबसे जास्ती दुख होता है, सब विकारी बन जाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। कलयुग की विशेषताएं: पूर्ण तमो प्रधानता। सभी प्रकार के विकार कहाँ होते हैं? चरम पर। धर्म का ह्रास, धर्म के नाम पर अधर्म, भ्रष्टाचार, राक्षसी प्रवृत्ति, हिंसा, युद्ध, अन्याय का बोलबाला। प्रकृति का विनाश, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण, चारों तरफ जो आज हम देख रहे हैं। पारस्परिक शत्रुता, रिश्तों में कड़वाहट, अविश्वास। उदाहरण, जैसे लोहा सबसे भारी और गंदा धातु है, वैसे कलयुग में मनुष्य की आत्मा सबसे भारी और पापों से भरी होती है। युगों का संक्रमण क्यों होता है? युगों का संक्रमण क्यों होता है? ये ड्रामा अनुसार नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे फल पकने के बाद गिर जाता है, वैसे हर युग अपना समय पूरा करके अगले युग में बदल जाता है, और वो बदलते बदलते पूरा अगले हर युग अपना समय पूरा करके अगले युग में बदल जाता है। समझाइश है इसमें, ये परिवर्तन प्राकृतिक नियम है, ना कोई रोक सकता है, ना तेज कर सकता है। हर युग अपने निश्चित समय तक चलेगा। वर्तमान संगम युग की विशेषता। मुरली है 30 सितंबर 2025। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। ये वो समय होता है जब स्वयं परम पिता परम आत्मा शिव बाबा आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इसी पुरानी पतित दुनिया को पावन, भ्रष्टाचारी, श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। संगम युग की विशेषता। नंबर 1, ईश्वरीय ज्ञान। स्वयं परमात्मा आकर सारे संसार की एक एक आत्मा को क्या करते हैं? भगवान द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। पुरुषार्थ का समय, आत्म सुधार और चरित्र निर्माण का ये समय है। राजयोग, प्राचीन भारत का राजयोग जो साराज योग है, वो परमपिता परमात्मा ही आकर सिखाते हैं। ये राजयोग कोई मनुष्य सिखा नहीं सकता, कोई भी मनुष्य सिखा नहीं सकता।
ठीक है। विश्व परिवर्तन, व्यक्ति बदले तो विश्व बदले, व्यक्ति बदले तो विश्व बदले। जैसे जैसे व्यक्ति बदलते जाते हैं, संसार में परिवर्तन होता जाता है। श्रेष्ठ कर्म संचय, भविष्य के लिए पुण्य का खाता तैयार। भविष्य के लिए कैसे कैसे पुण्य करके हमने स्वर्ग के लायक बनना है। निष्कर्ष, ये 4 युगों का चक्र प्राकृतिक और शाश्वत है। जैसे दिन रात ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ये युग भी अपने क्रम में आते जाते रहते हैं। वर्तमान संगम युग में हमें अपना श्रेष्ठ भविष्य तैयार करना है, ताकि आने वाले सतयुग में हम उच्च पद प्राप्त कर सके, हम उच्च पद प्राप्त कर सके। अव्यक्त मुरली है 5 अक्टूबर 2025। बाप दादा कहते हैं, चारों युगों को जानने वाला ही त्रिकालदर्शी बनता है। अभी पुरुषार्थ का समय है, प्राप्ति का नहीं। ये पुरुषार्थ का समय है, प्राप्ति का नहीं। इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलना ही है। समापन संदेश, इन चारों युगों का ज्ञान हमें जीवन की वास्तविकता समझाता है। आज के संगम युग में मिला ये अमूल्य समय व्यर्थ ना गवाएं। ज्ञान, योग और धारणा से स्वयं को सतयुगी देवता बनने की तैयारी करें। सतयुगी देवता बनने की तैयारी करें। अगर आपको चारों युगों की ये विस्तृत जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करें। चारों युग समझ गए और वीडियो शेयर करें, ताकि हर आत्मा इस कल्प वृक्ष को समझ सके। अगले विषय का परिचय सतयुग, स्वर्ग और कलयुग नरक क्यों कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।